हमने इसलिए कराए तो हमारी कोई नहीं है। आई बात समझ। कभी आपने सुना है कोई इंसान अपनी ही मौत से पहले अपनी ही पैरवी कर दे? कोई इंसान अपने जिंदगी के सबसे आखिरी पड़ाव पर खुद ही अपने अंत की तैयारी करने लगे। कभी आपने महसूस किया है वो सन्नाटा जो तब घर लेता है जब अपने ही धीरे धीरे दूर होते चले आते हैं? कभी सोचा है कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मेहनत करके रिश्तों को सींचा हो, उसी को एक दिन ये डर सताने लगे कि मेरे जाने के बाद मेरा कौन होगा? ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस दर्द की आवाज है जो अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि खामोशियों में छुपा होता है। एक ऐसा दर्द जहां ना कोई शिकायत है ना कोई गिला, बस एक डर है अकेले छूट जाने का, भुला दिए जाने का। और जब ये डर हकीकत बनने लगता है तो इंसान वो कर गुजरता है जिसे सुनकर दिल भी कांप उठे। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां जिंदगी ने हार नहीं मानी, लेकिन अकेलेपन ने एक इंसान को जीते जी अपनी ही तेरहवीं करने पर मजबूर कर दिया। एक छोटा सा गांव, साधारण सी जिंदगी, लेकिन दिल में एक ऐसा डर जिसे 65 साल के बुजुर्ग को एक असाधारण फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने जीते जी अपनी ही तेरहवीं का भोज रख दिया। राकेश कुमार। कहाँ रहते हो? लक्ष्मणपुर। जो ये सोशल मीडिया पर आपका चल रहा है कि जीते जी आपने पहले ही तेरी करा दी है, क्या ऐसा रहा जो आपने? हमने इसलिए कराए तो हमारी कोई नहीं है। आई बात समझ। या क्यों मार करा हो? अब जो ये संपत्ति है ये क्या फिर कहाँ गई? किसको अर्पित कर दी? संपत्ति खाऊ नहीं करे, अब कागज जिंदा है ही मान लो। है का पट्टा बहुत तो नहीं जमीन, और का मतलब वो हमारी है ही। क्या भाई थे आपके? 2 भाई 3 भाई। तो आपकी शादी आदि नहीं हुई थी? ना। अच्छा, सरकारी लाभ मिलता था आपको? कुछ लाभ मिल रहा था सरकारी? हाँ, पेंशन मिला था। पेंशन मिल रही थी? 2-3 साल है भाई। तो आप जैसे आपने जो निर्णय लिया है, तो अब आगे क्या करोगे? हैं? हाँ, आगे क्या करें? हाँ, जब आपके लिए मतलब अंतिम हो जाएगा तब क्या सोचोगे? तब देखिए जब वक्त तब इसका कौन हाथ लगाएगा? तब दोनों नसीब बदी वो लगा है। सोचिए जब गांव वालों के हाथ में निमंत्रण पत्र पहुंचा होगा और उस निमंत्रण पत्र में दिलवाले फिल्म का सुपरहिट डायलॉग, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी ही कम था, लिखवाया तो लोगों के मन में क्या गुजरी होगी? करीब 1900 लोगों को न्योता गांव-गांव जाकर खुद बुलाया। दरअसल मुरादागंज चौकी क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर गांव निवासी राकेश यादव ने सोमवार को जीते जी अपनी ही 13वीं भोज आयोजित करने का फैसला किया है। बताया गया कि राकेश यादव 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। 3 भाइयों में किसी ने शादी नहीं की, 2 की मौत हो चुकी है। परिवार में अब उनकी एक छोटी विवाहित बहन है, लेकिन राकेश को भविष्य में अपने अंतिम संस्कार और 13वीं को लेकर चिंता सता रही है। राकेश यादव का कहना है कि बुढ़ापे में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मरने के बाद कौन अंतिम संस्कार करेगा और कौन 13वीं करवाएगा? यही सोचकर मैंने जीते जी भोज कराने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपना पैतृक घर एक रिश्तेदार को दान में दे दिया है। राकेश का कहना है कि उन्हें रिश्तेदारों पर भी भरोसा नहीं कि वे भविष्य में उनकी जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलती है और वर्षों की मेहनत मजदूरी से बचाए गए पैसों से ही वह यह भंडारा कराए। और फिर सोमवार दोपहर शुरू हुआ वो भंडारा, जो किसी की मौत के बाद नहीं बल्कि उसके जीते जी रखा गया था, और शुरुआत की कन्या पूजन से। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये सवाल है हमारे समाज से। क्या हमारे बीच कोई इतना अकेला भी हो सकता है कि उसे अपनी मौत से पहले अपनी अंतिम रस्में खुद निभानी पड़े? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उस बुजुर्ग की नहीं है बल्कि हमारे समाज की हकीकत भी बयां करती है।